सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा है, तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से पूरे देश को ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए। इसके साथ साथ जो इस देश के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इस देश के अंदर मूल निवासी हैं, जो हम सरकार से आशा करते हैं जो संविधान के अंदर आजादी के बाद जो हक अधिकार आज तक हमारे समाज को नहीं मिले, वो कम से कम आज इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कुछ ना कुछ विचार करे और ऐसी घोषणा करे कि हमारे जीवन का सीधा लाभ इस देश की जनता तक पहुंच के। क्योंकि हरियाणा में भी चुनावी समय चला हुआ है और चुनावी मौसम के अनुसार जो है लोक लुभावनाएं घोषणाएं करके ये हमारे समाज को बरगलाने का काम भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आजादी के पर्व के ऊपर ऐसी कोई घोषणा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ना करें जिससे समाज गुमराह हो। और उम्मीद करता हूं प्रत्येक नागरिक को हमारे जो मूल अधिकार है जो इस देश की आजादी के बाद हमें मिलने चाहिए थे, वो वास्ते में उनके लिए लड़ाई एकजुट होकर के लड़ने का काम ये तमाम साथी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं वो करेंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के इस मुहिम को जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने शुरू की है हक अधिकारों की लड़ाई, उसमें पूरा योगदान देंगे ऐसी उम्मीद मैं इस देश के प्रत्येक नागरिक से करता हूँ। सुनील जी, 78 साल हो गए देश की आजादी को, लेकिन पहले जो दबा कुचला वर्ग होता था उनकी महिलाओं को स्तन ढकने की परमिशन नहीं थी, लेकिन कल बिहार के एक ऐसे ही जिले से खबर आई कि 14 वर्षीय दलित बच्ची के स्तन को काट दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, आपको लगता है कि संविधान अभी देश में लागू है 78 साल बाद? 78 साल, मैं ये बात पहले ही कह रहा हूँ, इस देश के अंदर अभी जो हक अधिकार और जो संविधान इस देश के अंदर लागू होना चाहिए था वो आज तक भी नहीं हुआ। इस देश का दुर्भाग्य रहा अभी तक 78 साल के दौरान जिन जिन सरकारें इस देश के अंदर जो सत्तासीन रही उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो हमारी ये इस देश के अंदर संविधान है वो प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। उनको पता है ये सरकारें एक सीमित धनाढ्य परिवारों से चली हुई है, उनको पता अगर संविधान लागू होगा लोगों को हक अधिकार मिल गए तो इन लोगों को कौन पूछेगा। इसीलिए उन लोगों ने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसी का नतीजा है कि जो ये दबंग लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, ऐसी घटनाएं बार बार दोहराते हैं हमारे देश के अंदर। और यही नाकामी इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटनाएं इतने लंबे समय से घट रही है और उनकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आती। एक बड़ा दुख होता है जब हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे समाज के अंदर महिलाओं के साथ ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसी घिनौनी घटनाएं घटती है तो बड़ा शर्म आती है। और शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर जो इस देश का राजा बना बैठा है, इस देश के शासन प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी। और मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आम जनता को ये चीज सोच करके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करें।